प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबको मेरे प्यारे भाई बहनों। इस वीडियो में मैं मसीह जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा जो मेरे साथ बीती है। तो कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो चलिए इस वीडियो में आप जानें। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं बताना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि जब मैं मसीह में बढ़ रहा था तो क्या हुआ कि जिस एरिया में मैं रह रहा था तो वहाँ पर चर्च नहीं था। मेरे नॉलेज में कोई चर्च नहीं था। तो मैं घर पे ही प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था। फिर मैं सोचता था कि काश कोई चर्च हो। तो मैंने पता किया तो एक मतलब कि याद आया कि एक चर्च है। तो मैं उस चर्च में लगातार हर सप्ताह में जाने लगा, मतलब हर वीक में हर फ्राइडे को जाने लगा और बाइबल को लेकर। तो जब मैं वो जाता था तो मुझे मतलब वहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं थी, तो मुझे अच्छा लगता था बाइबल पढ़ने में, क्योंकि मतलब शांति माहौल था। जो वहाँ के पास्टर थे तो मुझे नोटिस करते थे, देखते थे कि ये लड़का जो है ये हर वीक आता है। मेरे पास बाइबल नहीं था, नया नियम था मेरे पास उस समय। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि क्या बाइबल आपके पास होगा। तो बोला ठीक है, मेरे पास तो नहीं है लेकिन मैं मंगवा दूंगा, है ना, 2-4 दिन में। मैंने कहा ठीक, आप मंगवा दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, बाइबल वो लेके आए। और जब मैं चर्च गया था तो उन्होंने मुझे बुलाया और स्पेशली मुझे अपने घर मतलब रूम ले गए। तो मैं रूम गया तो मुझे तो पवित्र आत्मा पहले ही मिल चुका था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जब कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाता है कि ये मेरा मतलब यही उद्धार करता है, यही एक परमेश्वर है और सिर्फ उसी को परमेश्वर मान के स्वीकार करता है, तो उसी समय उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है इसके साथ। तो मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा था मुझे वो गाइड कर रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग। मुझे नहीं पता कि क्या गलत है, बट मुझे लग रहा था कि कुछ गलत है, कुछ अलग है जो नहीं होना चाहिए। बट तो वो मुझे अंदर लेके गए, घर के अंदर। तो जा रहे थे तो मैंने मन ही मन प्रार्थना किया कि प्रभु परमेश्वर, अगर ये जो है जो मुझे ले जा रहे हैं ये आपकी ओर से है तो ठीक है, अगर आपकी ओर से नहीं है प्रभु तो मेरी मदद करना। मुझे नहीं पता ये क्यों ले जा रहे हैं मुझे। वो बोल रहे थे चलो अंदर प्रार्थना करने के लिए, चलिए बैठ के प्रार्थना करते हैं। हाँ, उन्होंने बोला प्रार्थना करते हैं बैठ के हम दोनों। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत तो है नहीं है। फिर भी मुझे लग रहा था कुछ गलत है। तो मैंने कहा प्रभु अगर आपकी ओर से है ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है तो ठीक है, अगर आपकी ओर से नहीं है तो मत होने दे इस चीज को, है ना। बस मन में प्रार्थना किया, उसके बाद अंदर गया। तो मैं नया विश्वासी था तो उतना मुझे नहीं था, लेकिन हाँ इतना पता था कि गलत सही का परमेश्वर मुझे बुद्धि दिए थे। तो उन्होंने क्या बोला कि आप बैठो, और वो अपना बाइबल तक ही क्या था, एक किताब उन्होंने खोला और मुझे एक माला टाइप का दिया, ऐसे करके पकड़ के कि आप इस माले को पकड़ो और उसमें काउंटिंग करना स्टार्ट किया। बोला कि जो मैं बोलता हूँ आप भी बोलो, ये प्रार्थना है और कुछ नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। मुझे लग रहा था ये कौन सा बात है भाई, माला रीति, प्रभु ने कहा तो रीति रिवाज, ये माला उला क्या होता है, ये सब तो मैंने हिंदू में सुना है, देखा है। तो मुझे लगा ये तो इसमें नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा डरते डरते, थोड़ा सस्पेंस में, डाउट में, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बट मैंने पकड़ लिया, पता नहीं। तो जब उन्होंने बोला कि हाँ प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, वो काउंटिंग कर करके ऐसा करके काउंट किए, मतलब जैसे जपते नहीं है माला उस टाइप से, तो वो कर रहे थे। उसके बाद बोला मरियम की जय, मरियम की जय। तो मुझे वहीं से एक मतलब माइंड में ये चीज आ गया कि ये मरियम तो उनकी माँ थी, तो प्रभु बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि मरियम की आराधना करो, उनकी स्तुति करो, उनके जरिए ही परमेश्वर तक मैसेज पहुंचेगा। या फिर प्रभु ने बोला मेरे नाम से, मुझसे मांगो, मेरे नाम से मांगो, ये प्रभु ने कहा। तो मरियम का तो बस उनकी माँ का जिक्र हुआ है कि मरियम उनकी माँ थी, उनके मतलब उन्होंने जन्म दिया, बस इतना ही था। और बस एक अच्छी स्त्री थी, बस इतना ही कुछ था। लेकिन पूजा करना, आराधना करना, स्तुति करना, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं सुना था। वहीं पर मुझे ये बात समझ में आ गई कि गलत है। फिर मैंने ये बात सुना था कि ये सारी चीज़ें मरियम, ये मूर्ति पूजा, मतलब उन लोग क्या करते हैं ना, मरियम की मूर्ति बनाकर, यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर आराधना स्तुति करते हैं। ये बात मैंने सुना था, क्योंकि मैं यूट्यूब में काफ़ी कुछ सर्च करता था जब मसीह में बढ़ रहा था ना। तो यूट्यूब में काफ़ी कुछ मैं सर्च भी करता था कि क्या क्या है। तो मैंने यूट्यूब से देखा था कि हाँ ये रोमन कैथलिक होते हैं, तो जो मरियम की मतलब मरियम की उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। तो ये मैं इतना जानता था।
तभी मैं समझ गया कि ये रोमन कैथोलिक चर्च है और रोमन कैथोलिक के पास्टर है। तो मैंने बोला कि वहीं पर मैंने उनको रोक दिया, इंटरप्ट कर दिया कि ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे में तो मतलब मैं अनकंफर्टेबल था कि कैसे मैं निकलूँ वहाँ से, है ना। तो मैं बोल रहा था ये सब तो नहीं होना चाहिए, आप क्या है ये, तो ऐसे ऐसे करके मैं सोच रहा था कैसे निकलूँ। उसके बाद जब हो गया तो समझ गया कि ये करना नहीं चाह रहा है। तो फिर मैंने कहा बाइबल दे दो मुझे, बाइबल, मुझे लगा बाइबल भी सही हो। तो बाद में समझ में आया कि नहीं, बाइबल में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है ना। तो जब मैंने बाइबल वो लेके आया तो देखा कि उसमें भी मरियम का फोटो वोटो बना हुआ था। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, फिर तो मुझे ये बाइबल भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ था। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा बाइबल नहीं चाहिए मुझे, ऐसे मैंने बोला कि ऐसा बाइबल नहीं चाहिए, मना किया। तो बोले कि ये रोमन कैथोलिक है ना, ऐसे बोल दिया मैंने। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये रोमन कैथोलिक है। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा तो फिर उसमें अलग होता है ना, इसमें मतलब इसमें मूर्ति पूजा ये मरियम का, उसमें तो ऐसा नहीं। हाँ उसमें अलग अलग होता है। तो उन्होंने बोला अलग अलग होता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। उसके बाद मैं वहाँ से जल्दी से मतलब सोचा कि अब निकलो यहाँ से, मैं मतलब ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इसी तरह से बहुत से जगह पे ऐसे सस्पेंस पैदा कर रहे हैं लोग, है ना। मतलब मसीह में होने के बाद भी सारी चीजें हो रही है, मसीह के वैरायटी बना दिए लोगों ने, ये तो वो, तो नए विश्वासी जो है ना भटक जाते हैं सब चीज में। तो याद रखें, परमेश्वर का सिर्फ वचन पे चले, है ना, किसी को फॉलो ना करें। ने बोला कि मैं मसीह हूँ, मेरे ग्रुप में आ जाओ, ऐड हो जाओ, ये हो। बहुत अच्छे से परखें और बाइबल से मैच करें। जो पवित्र वचन है, पवित्र बाइबल है, उससे मैच करना चाहिए उनका बिहेवियर, उनकी बात, सब कुछ। तभी आप कुछ संगत करें, बैठें या प्रार्थना करें या कुछ भी। आई होप आप काफी कुछ समझ चुके होंगे। ठीक है, मेरे प्यारे भाई बहनों, सावधान रहें और प्रभु के वचनों पे चलें और प्रभु से अनुग्रह मांगे, सामर्थ्य मांगे, प्रभु आपकी मदद करें। गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।